बहन भाई का रिश्ता एक शीशे की तरह साफ और नाजुक होता है कि अगर इसमें जरा से भी खराश आ जाए तो ये हमेशा के लिए खराब हो जाता है। इसको फिर कभी जोड़ा नहीं जा सकता, और अगर जुड़ भी जाए तो एक निशान जरूर रह जाता है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी फितरत ये होती है कि वो सब कुछ भूल जाता है, मगर अपने बहन भाई के दरमियान किसी भी बात को जिंदगी भर नहीं भूल पाता। एक शख्स की एक बहन थी जो कॉलेज पढ़ती थी। भाई अक्सर उसे छोड़ने जाया करता था, क्योंकि उनका घर काफी दूर था और उनका कॉलेज जाने के लिए ट्रेन के सिवा कोई सफर नजदीक नहीं होता था। भाई अक्सर बहन को छोड़ जाता और वापस उसको यही कहता कि अपनी दोस्तों के साथ चली जाया करो अगर मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि वो अपना कारोबार भी चलाता और उसको अक्सर कारोबार की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ता था। एक दिन भाई भी उसका नहीं आया और उसकी तमाम दोस्त भी नहीं थी। उस जमाने में टेलीफोन का दौर भी नहीं होता था कि कॉल करके बुला लेती। वो अकेली चली गई। शाम को उसने अपने भाई से जिक्र किया कि भाईजान, आप भी नहीं थे और मेरी दोस्त भी नहीं थी। मुझे बहुत डर लगा। अकेली थी तो भाई न था। वो अपनी बहन को यूं परेशान देख नहीं सकता था। उसने बहन के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी प्यारी बहन तो बहादुर है, अभी अकेले डर भी नहीं लगता। वो बहन प्यार से भाई को बोली, भाईजान अगर फिर भी मुझे अकेला आना पड़ गया तो मैं क्या करूंगी। वो बोला, मेरी प्यारी बहन, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह ही काफी होता है। अगर तुम कभी अकेली रह जाओ तो अपने दिल में अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद पढ़ती रहना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें किसी चीज का खौफ भी नहीं होगा। उसने भाई की वो बात अपने दिल में महफूज कर ली। कुछ दिनों बाद उसके साथ फिर ही ऐसा हुआ। भाई ने जाते वक्त कहा था कि मैं शाम को घर भी लेट आऊंगा, और बहन को कॉलेज छोड़कर बोला कि कोशिश करना कि अपनी दोस्तों के साथ घर चली जाना। वो अपना काम मुकम्मल न कर सकी और कॉलेज भी उसको काफ़ी देर हो गई। उसकी दोस्त चली भी गई। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो उसकी ट्रेन भी जा चुकी थी। वो बहुत परेशान खड़ी रही, क्योंकि दूसरी ट्रेन शाम को 7 बजे आती थी। उस वक्त मगरिब की अजानें भी हो चुकी थी। वो बहुत डरी हुई थी कि अब क्या करूं, क्योंकि वो ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो काफ़ी देर अकेली वहां खड़ी थी कि दो लोग जो चोरियां किया करते थे, अगर किसी के साथ ज़्यादा मसला बन जाए तो कत्ल कर जाते। उन्होंने उस लड़की को देखा तो वो डर के मारे भाई की बताई हुई बात पर अमल करने लगी और दिल में दरूद पाक पढ़ने लगी, और यूं ट्रेन आ गई। वो उस पर बैठकर घर चली गई। दूसरे दिन उसने कॉलेज से छुट्टी की थी, क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी। भाई जब घर लौटा तो उसने भाई को सारी बात बताई तो भाई कहने लगा कि मैं जब सुबह स्टेशन पर आया तो खबर मिली कि एक लड़की का कत्ल हुआ था रात को, और वो भी डर गई। तो उसने कहा कि वो दो आदमी मैंने रात को देखे थे। वो हैरान हो गई कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। वो कहने लगी, भाई क्या मैं उनको देख सकती हूँ, शायद पहचान जाऊं। तो भाई ने कहा, चलो कल देखने जाएंगे। वो स्टेशन के थाने में देखने गए तो उसने कहने लगी कि आप लोगों ने इस लड़की को कत्ल क्यों किया और मुझे छोड़ दिया। वो बोले, जब हम तुम्हारे करीब आने लगे तो हमने देखा कि दो आदमी जो बहुत ताकतवर थे तुम्हारे पीछे आकर खड़े हो गए, और हमने समझा कि वो तुम्हारे भाई है। और जब ट्रेन आई तो वो भी ट्रेन में सवार हो गए थे। वो हैरान थे, क्योंकि उसका एक ही भाई था। उसको वहां कोई नजर नहीं आया था। वो भाई उससे कहने लगा, भाई वो कौन थे। तो भाई बोला, वो अल्लाह के दो फरिश्ते थे। जब तुमने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया था
تو اللہ نے تمہاری حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہنوں سے کبھی نفرت مت کرو، کیونکہ ان کی زندگی میں تمہارے سہارے کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ جتنا وہ اپنے بھائیوں پر بھروسہ رکھتی ہیں کسی اور پر نہیں رکھ سکتی، اس لیے ہمیشہ ان کو پیار محبت دو، کیونکہ تم ان کا سب سے بڑا سہارا ہو۔